नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। मैं इस वक्त हिसार ज़िले के सोरखी के पास में हूं और मेरे पीछे जो आप सीन देख रहे हैं ये अंडरपास है रेलवे का। ये आप देखिए, पहले ये रेलवे लाइन जाएगी। दरअसल हांसी से मैम जो रेलवे लाइन प्रस्तावित है उसका काम चल रहा है और ये उसी के लिए अंडरपास बनाया गया है। इसकी खूबसूरती या इसकी खासियत क्या है या मैं किस लिए वीडियो बना रहा हूँ वो भी आपको भी पता लग जाएगा, लेकिन एक बार मैं जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ वो आप देखिए। और इधर देखिए, ये पीछे एक फैक्ट्री है, ये SW पाइप की फैक्ट्री है। उसी को रास्ता जाता है, एकमात्र रास्ता इस फैक्ट्री में जाने का, क्योंकि इस फैक्ट्री के बाएं साइड में एक तरफ यानी कि नहर है और एक तरफ ये रेलवे लाइन है और आने का निकलने का रास्ता सिर्फ ये है, एक अंडरपास। और फैक्ट्री की खासियत ये है कि 18 से 20 करोड़ का इसका टर्नओवर है। हरियाणा में जो हालत है इंडस्ट्रीज़ की उसको आपको पता है, लेकिन इस पे क्या कहर टूटने वाला है वो मैं बता रहा हूँ कि कुछ दिन बाद जब बारिश आएगी, मानसून शुरू हो चुका है, अंडरपास है ये पूरी तरह पानी से भर जाएगा। इसकी निकासी का कोई बंदोबस्त प्रबंध नहीं किया गया है। ना तो सरकार ने ध्यान दिया, ना रेलवे ने ध्यान दिया, ना ठेकेदार ने ध्यान दिया। इंजीनियर क्या कर रहे थे मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। और ये यकीन मानिए कि 2-4 दिन के अंदर बारिश आने वाली है और जब ये बारिश आएगी तो इस फैक्ट्री में ऑन रिकॉर्ड 100 से ज़्यादा एम्प्लॉई काम करते हैं। ना तो वो जा पाएंगे ना वो वापसी आ पाएंगे। एक तरह से उनके लिए जेल बन जाएगी और फैक्ट्री को लग जाएगा ताला। सरकार क्या कर रही है, ये सवाल है बहुत बड़ा। फैक्ट्री के अंदर का सीन भी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर कैसा काम होता है। बाकायदा सरकार से तमाम डिपार्टमेंट से NOC लेके फैक्ट्री चल रही है और पिछले काफ़ी साल से, करीब 1 दशक से ये का इसका वक्त हो गया इसको चलते हुए। रनिंग में फैक्ट्री है और बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू देती सरकार को ये फैक्ट्री। बावजूद इसके क्या ख्याल रखा गया है, क्या बंदोबस्त किए गए हैं, ये दिखाने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। ये आप अंडरपास देखें, अगर कोई गाड़ी निकलती है तो यहाँ से उसकी हालत क्या होगी। करीब करीब सड़क से ये 10-12 फीट नीचे चला जाता है अंडरपास, और जब इसमें पानी भर जाएगा क्योंकि निकासी नहीं है तो फिर आप समझ सकते हैं क्या होगा। फैक्ट्री के जो ओनर हैं राजेंद्र जी, वो इस वक्त मेरे साथ हैं। उनसे मैं पूछना चाहूँगा, उनसे बात भी आपकी करवाते हैं। राजेंद्र जी, आपकी फैक्ट्री हमने देख ली, अच्छा खासा आपका काम चल रहा है, सरकार को भी आप बहुत मोटा रेवेन्यू देते हो, करोड़ों में आपका टर्नओवर है, 18 से 20 करोड़ का मुझे बताया था कि टर्नओवर आपका रहता है। और ये अंडरपास बन रहा है, रास्ता भी इतना नैरो है कि गाड़ी बस मुश्किल से यहाँ से एक गाड़ी निकल सकती है। तो आएगी गाड़ी या जाएगी इस पूरे रास्ते पे। तो जब पानी भर जाएगा तो क्या स्थिति होने वाली है? देखिए सर्वेश जी, हमने जो है ना इसके बारे में जब ज़मीन एक्वायर कर रही थी सरकार, तब से हम ऑब्जेक्शन करते आ रहे हैं कि अगर आप शुरू से अगर देखोगे ना, अगर हमारे ऑब्जेक्शन को अगर पढ़ोगे आप, तो सिर्फ 8-10 किलोमीटर ये लाइन छोटी करने के लिए हमने सरकार को इसके अल्टरनेट भी सुझाए थे। हाई कोर्ट ने इस ज़मीन के अधिग्रहण को रद्द कर दिया था और उसके 2-2.5 साल तक सरकार ने कुछ नहीं किया। हालांकि सरकार को 6 महीने का टाइम दिया था हमसे बात करने का, सरकार ने कुछ नहीं किया। और फिर 2-2.5 साल के बाद सरकार हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद हमें बिना कोई नोटिस दिए जेल भेज के, और हमारी ये जो फैक्ट्री आप देख रहे हो इसको 2 हिस्सों में बांट दिया। इसके दूसरे हिस्से के लिए तो कोई आने जाने का प्रबंध भी नहीं कर रखा, और उधर का तो हमारा सारा स्ट्रक्चर तोड़ के धवस तहस नहस करके एक हिस्से से तो हम करीब 4 एकड़ ज़मीन से तो हमें मतलब हमारा संपर्क ही ख़त्म कर। अब मान लीजिए मानसून आ रहा है, इसमें पानी भर जाएगा, तो फिर आपके पास में क्या अल्टरनेट है? फैक्ट्री बंद करने के अलावा कोई रास्ता है या एम्प्लॉयज़ कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे? नहीं, हमारे पास बंद करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बारे में अभी भी हमने इवन सब जगह प्राइम मिनिस्टर से लेके DRO रोहतक तक, DC हिसार, DC रोहतक, रेलवे के इंजीनियर, हरियाणा PWD के इंजीनियर, सबको हमने मेमोरेंडम अपनी रिप्रेजेंटेशन भेजी हुई है, लेकिन उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और हमारे पास अपने 100 एम्प्लॉय को बेरोज़गार करने के अलावा और फैक्ट्री बंद करने के अलावा हमारे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं। कुल मिला के अब शायद आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा कि इंडस्ट्रीज़ हरियाणा से वैसे ही पहले ही जो है पलायन करती जा रही हैं। सरकार दावे बहुत करती है कि बाहर से इंडस्ट्री को लेके आएंगे, विदेशों से लेके आएंगे, बड़े प्लांट लगेंगे, लेकिन एक अच्छा खासा प्लांट चल रहा है। 10 एकड़ करीब में ये प्लांट लगा हुआ है और बहुत यहाँ इम्पोर्टेड मशीनें लगी हुई हैं, चाइना से इंपोर्ट की हुई हैं और बाहर से इंपोर्ट की हुई हैं। हाई क्वालिटी का यहाँ पाइप तैयार होता है। उस इंडस्ट्री को मारने के, दबाने के पूरे प्रयास हो रहे हैं, यानी कि पूरे कदम उठाए जा रहे हैं। एक छोटी सी बात को लेके पानी निकासी का प्रबंध ही नहीं किया गया। लिटिगेशन है वो अलग मामला है, वो गलत है, ठीक है, वो कोर्ट भी फैसला करेगी। लेकिन ये आप देखिए, एक इसको कितना नैरो रखा गया। इसमें से एक गाड़ी मुश्किल से निकल सकती है। अगर ये मान लीजिए कि इसमें पानी भर गया और एक गाड़ी यहाँ से जा रही है और वो पानी में खड़ी हो जाती है, बंद हो जाती है, तो ना तो कोई गाड़ी आ सकती है रेस्क्यू के लिए, ना जा सकती है। रास्ता बिल्कुल बंद। रास्ता तो बंद होगा ही होगा सर्वेश जी। और अगर ये इसकी पुल की जो ऊंचाई है वो भी ऐसी रखी गई है कि जो हमारी फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल लेके जो कंटेनर आते हैं,
जैसे हम प्लास्टिक पाइप के लिए जो है ना इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, जो सरकारी कंपनियां हैं, उन्हीं से हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं। और उनके जो कंटेनर होते हैं करीब 4.5 मीटर जो है ना उनकी मिनिमम हाइट होती है, 4.5 मीटर फिक्स हाइट होती है। वो कंटेनर गुजरने लायक एक भी कंटेनर इस अंडरपास से गुजर नहीं पाएगा। कुल मिला के वाकई व्यवस्थित ढंग से नहीं है। और दुष्यंत चौटाला जी की मैं बात करता हूँ, डिप्टी सीएम है हरियाणा के, वो आए दिन कहते भी हैं कि स्टेज आ रही हैं, तो वो भी कम से कम इस मामले में संज्ञान लें। पूरी सरकार का वो हिस्सा है, डिप्टी सीएम है, तो वो चाहें तो इस पर आप संज्ञान ले सकते हैं। कम से कम ये बंदोबस्त तो कराएं कि इसके पानी के निकासी का प्रबंध करा दें। और इसके अलावा अगर ये एक और, मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि भी एक रास्ता और निकल जाए साथ में, कोई बाइक के लिए, छोटे वाहनों के लिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ये अंडरपास से तो एक आपका बंद हो जाता है पानी भरने के बाद में। तो कोई अल्टरनेट है इसका, एक रास्ता और निकल जाए, कोई बाइक या कार निकल पाए उससे? जी सर्वेश जी, हमने ये रिटर्न में दिया हुआ है कि इस रास्ते के अलावा एक साथ में जो है हमारे को कम ऊंचाई का ही रास्ता मिल जाए, जिसके अंदर से छोटे साधन, छोटी गाड़ियां और बाइक या पैदल आने जाने वाले जो है वो आराम से गुजर जाएं। और क्योंकि पानी भरने की निकासी का भी प्रबंध होगा तो वो 2-4 घंटे पानी निकासी में लगेंगे, हो सकता है सारा दिन भी लग जाए, कई बार लंबी बारिश भी हो जाती है। तो अगर एक साइड से छोटा रास्ता मिल जाएगा तो फिर बंद नहीं होता, नहीं तो फिर जो है ना ये आए दिन बारिश हुई और फैक्ट्री बंद, बारिश हुई फैक्ट्री बंद। तो कुल मिला के सरकार से मांग ये है, इनकी भी मांग है और क्षेत्र के लोगों की भी मांग है कि फैक्ट्री का बंद होना ये तय है। अगर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो इसको कृपया करके इस फैक्ट्री को बचाएं। जो यहाँ लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, 100 से ज़्यादा परिवार यहाँ पर पलते हैं, यानी कि जो इतने एम्प्लॉय काम करते हैं उनके परिवार का गुजारा इसी फैक्ट्री से होता है। तो इस पर तालाबंदी ना होने दें और छोटी छोटी ये जो बातें हैं इन पे कम से कम सरकार को गौर करना चाहिए, जिससे फैक्ट्री पूरी बंद हो सकती है। ये आप देखें, इसकी कितनी चौड़ाई है? अच्छा, 12 फीट चौड़ाई है इसकी जो। ये सिर्फ 11 से 12 फीट चौड़ा है, मतलब एक गाड़ी मुश्किल से इसमें आ सकती है, एक ट्रक मुश्किल से आ सकता है। कोई पानी भर जाए तो कोई रास्ता है निकलने का कोई यहाँ से? नहीं जी, रास्ता नहीं, इसका कोई समाधान नहीं पानी का। कैसे जाए पानी फिर भर जाए तो? ये तो जी भराया रहेगा, इसके अंदर रहा होगा जी। ये तो जी बारिश लेबर यहाँ काम कर रही है, भी कह रहे हैं भी ये तो खड़ा ही रहेगा पानी। क्या कह रहे हैं सर? ये अगर पानी भर गया तो आप ये मानिए कि वो जो रोड है, एक बार वो दिखा दें, एक बार रोड, वो जो पीछे वो जो रोड है वो आप देखें, वो जो गाड़ी खड़ी है, तो ये कुल मिला के ये जो हाइट है ना, ये जो हाइट है, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ तक, ये पानी भरेगा। यानी कि कुल मिला के 10 फीट के करीब जो है ये पानी भर सकता है। इसमें जब बारिश आएगी तो वो 10 फीट वाला जो पानी है एक प्रकार से ट्यूब बन जाएगी पानी की। ये इसमें से छोटी व्हीकल तो छोड़ दीजिए, बस भी नहीं निकल सकती है पानी भरने के बाद में, क्योंकि इतनी हाइट पे 10 फीट की हाइट मेरे ख्याल से बस की होती नहीं है। और उससे ऊपर तक का पानी भरेगा यहाँ पर, क्योंकि गहरा ज़्यादा है, सड़क से जो इसकी गहराई है वो ज़्यादा है। और पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं, ना तो वहाँ आगे कोई शेड किया है, ना पीछे कोई शेड है, ना कोई पंप सिस्टम है, कुछ भी नहीं है। और बारिश अगले 2-4 दिन में लाजमी है। ये रेल लाइन इधर से जाएगी, मतलब जो प्रपोज्ड है? हाँ, जो प्रोपोज्ड है वो रेल लाइन इधर से जाएगी। और हमारी जो फैक्ट्री के जो ज़मीन है वो आधी ज़मीन हमारी इधर बचगी और आधी ज़मीन रेल लाइन के उस तरफ बचगी। ये जो आप 4 दीवारी के अंदर जो ज़मीन देख रहे हो, ये सारा ये फैक्ट्री की जो है, और बाकायदा ये टाउन प्लानिंग से एनओसी ली हुई ज़मीन है ये। और ये यहाँ जो हमारी जो है एक डिस्पोजल के लिए तालाब बने हुए थे, पाइपलाइन बाकायदा आई हुई है, और वो तालाब तोड़ के ये मिट्टी नोटिस तो दिए होंगे आपको इससे तोड़ने से पहले ही? नहीं, हमारे को कोई भी नोटिस नहीं दिया गया जी, बिल्कुल कहीं कोई। मैं तो बल्कि यहाँ फैक्ट्री में था भी नहीं, करीब 10 मिनट पहले मैं दिल्ली से पहुँचा हूँ, और आते ही जो है भारी भरकम पुलिस फोर्स। और हमें तो जब बल्कि देखा तो पुलिस जो है ना हमारी, वो जो मशीन के साथ जो है इसको जालीदार 4 दीवारी को तोड़ रही थी, और कोई नोटिस नहीं दिया गया हमारे को पहले। अभी काम कैसे चलता है उधर का? तो रास्ता हमने देखा कि नैरो सा रास्ता आपके पास में है बाहर निकलने के लिए, तो ये जो ज़मीन है इसका रास्ता कहाँ से निकलेगा? ये जो इस ज़मीन का हमारा कोई रास्ता नहीं दिया गया है। और ये जो हमारा इस ज़मीन में बल्कि क्या है कि जो नोटिस होता है ना, जो लैंड एक्विजिशन के लिए होता है, उसमें किला नंबर, जैसे किला बहुत बड़ा होता है, यहाँ कोई डिमार्केशन भी नहीं की गई, कोई पैमाइश नहीं की गई। हमें तो ये भी नहीं पता था कि इस किले से ये रेलवे लाइन किले के उस पोर्शन से है कि इस पोर्शन से है।
अगर ये पहले हमें नोटिस दिया होता तो हमें ये जो स्ट्रक्चर हमारा शेड जो तोड़ दिया इसको हम हटा लेते, इसको मशीनों को उठा सकते थे। दिखा दें एक बार तस्वीरों में, ये सारा टूटा पड़ा है, इसको हटा दिया गया, इसको डेमोलिश से अपना जो है ना ये इस तरह से बर्बाद नहीं होता। हमारा भारी भरकम करीब करीब ये सारा मशीन और शेड जो है ये 40-50 लाख के करीब जो है ना टोटल ये सामान था सारा, हम आराम से हटा सकते थे इसको। अब जो फैक्ट्री का जो डिस्पोज ऑफ करते हो, पानी लगा लो या और चीज़ लगा लो, तो वो कहाँ हो रहा है? ये तो आपके बंद हो गए सब। हाँ जी, अभी डिस्पोजल के लिए एक तालाब हमने वहीं साथ में बनाया है और बाकी जो है वो खेत को, इसको ज़मीन को जो है ना ये खाली रख के हम इसी के अंदर जो है ये फैलाते हैं। देख रहे हो आप, ये खाली खेत पड़ा हुआ है। रेलवे के काम की एक और बानगी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सोरखी से और मेंदा गांव को रास्ता जाता है। आप ये दिखाइए, ये सोरखी से रास्ता गया, ये सोरखी से जब आएंगे तो ये रास्ता गया। यहाँ पे आप सीधे बजाय सीधा अंडरपास निकलने के आपको लेफ़्ट टर्न करना पड़ेगा। ये लेफ़्ट टर्न हुए और आगे भी सीधा नहीं है। आप मेरे साथ आइए एक बार, आगे भी सीधा नहीं है, उसके बाद में राइट टर्न करना पड़ेगा। अब कोई बड़ी गाड़ी मान लीजिए यहाँ से आती है तो वो कैसे जाएगी? तो यहाँ पे हादसों का इंतज़ाम पहले कर दिया गया है। तो आप ये तय मान के चलिए कि जब इसके काम शुरू हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ये काम पूरा होने के बाद जब यहाँ से गाड़ियाँ निकलेंगी, बड़ी गाड़ियाँ निकलेंगी, तो यहाँ पर आए दिन आपको गाड़ियाँ पलटी हुई नज़र आएंगी। एक तो रास्ता ये है 12 फुट का रास्ता है, ये रास्ता देखिए 12 फुट का रास्ता है, और फिर सीधा खड़ा टर्न दिया हुआ है। ये राइट, ये खड़ा टर्न है, ये खड़ा टर्न दिया हुआ है। यहाँ से जब गाड़ी आएगी तो उसको बिल्कुल मोड़ना पड़ेगा, और उसको मोड़ने के बाद में जैसे वो कार अब बार बार बैक हो रही है, जा रही है, क्योंकि सीधा निकला नहीं जा रहा है इस गाड़ी से। तो ये देखिए आप कैसे, ये 3 बार गाड़ी बैक हुई है, फिर उसके चौथी बार में जाके ये मुड़ी है। तो इस तरह से गाड़ियों को मुड़ना पड़ेगा। ये अंडरपास बनाया गया ऊपर से, ये काम देखिए रेलवे का भी चल रहा है। 10-12% इसका काम हुआ है। इसको हालांकि इस पर लंबा वक्त अभी और लग सकता है मुझे लगता है, क्योंकि सिर्फ मिट्टी यहाँ पर डाली गई है। इसके बाद अभी ना तो रेल लाइन बिछी है यहाँ पर, ना इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ है। शुरुआती दौर में ये काम है, और उसके बाद भी आप ये देख सकते हैं कि अंडरपास की हालत क्या है। इसमें कितने टर्न दिए गए हैं, एक तो वहाँ से टर्न, ये टर्न, और फिर दोबारा से ये टर्न। और जैसे ही वो गाड़ी अंडरपास में एंटर करेगी और फिर उसको सोरखी जाने के लिए मुड़ना पड़ेगा। तो ये बराबर में देखिए आप, ये ड्रेन है। आज पानी नहीं है, सूखा हुआ है, लेकिन इसमें पानी भी होता है क्योंकि ये ड्रेन है, तो पानी है, स्वाभाविक सी बात है। तो पूरे चांसेस हैं कि ड्रेन में कई गाड़ियाँ गोता खाती हुई आपको नज़र आएंगी। और आप लोग अपने कमेंट नीचे ज़रूर करें। आप देखते रहें एक बार पोस्ट। नमस्कार।